अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज बात करते हैं बातचीत के आदाब। जब कभी बात करें अच्छी बात करें या फिर खामोश रहे। बुखारी शरीफ की हदीस। बात कहने से पहले सोच लेना चाहिए। बाज़ वक्त सरसरी तौर पर ऐसी बात ज़बान से निकल जाती है कि वो जहन्नुम में पहुंचा देती है। बुखारी शरीफ की हदीस। सच बोलना चाहिए, झूठ से परहेज़ करना चाहिए। मिशकात की हदीस। ग़ीबत कभी नहीं करनी चाहिए और याद रखें, ग़ीबत जिस तरह ज़बान से होती है उसी तरह किसी दूसरे की नकल उतारने से भी होती है। अबू दाऊद की हदीस। जिस तरह ग़ीबत करना हराम है उसी तरह ग़ीबत सुनना भी हराम है। अल-अनाम। किसी को ग़ीबत करता देखे तो उसे फ़ौरन टोक दे। मुस्लिम शरीफ की हदीस। जिस कलाम से ना दुनियावी फ़ायदा हो या दीनी तो उसको ज़बान पर नहीं लाना चाहिए। अदाबुल माशिरत। दो आदमी तीसरे की मौजूदगी में आहिस्ता गुफ्तगू कानाफूसी ना करें। अल-हुजरात। सवाल करने पर जवाब ना देना बल्कि खामोश रहना अदब के ख़िलाफ़ है। आदाबुल माशिरत। अल्लाह के ज़िक्र के अलावा ज़्यादा बात करना दिल की सख्ती की अलामत है। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस। देखिए कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं। हम समझते हैं हम बहुत अच्छा बात कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात आती है हमको, मगर यहाँ पर जिस बातों की तवज्जो दिलाई गई है वो ये है कि हमारी ज़ुबान से निकलने वाले हर एक अल्फाज या तो हमें नेकियां देती हैं या तो हमें गुनाहों की तरफ ले जाती हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि जो भी हमारे ज़ुबान से अल्फाज निकलते हैं अगर वो नेकी वाले हों तो हमारा नाम आमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। अगर हमारी ज़ुबान से निकलने वाली अल्फाज अगर वो गलत होंगी तो उससे हमारे नाम आमाल में गुनाह लिखे जाएंगे। हम अक्सर औक़ात में हम मतलब हम एहतियात नहीं करते कि हमारे ज़ुबान से क्या चीज़ निकल रही है, हम क्या बोल रहे हैं, उस पर हमारा ध्यान नहीं रहता है। इसकी वजह से हम हमेशा गुनाहों में मुलविस हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारे ताल्लुक़ात भी ख़राब होते हैं। कईयों वक़्त अगर हमारे सामने कोई इंसान आके बात करता है, हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इसको इग्नोर करूँगी या करूँगा तो ये शैतान तो हमको इस चीज़ के लिए खुशी दिलाता है कि मैंने इसको इग्नोर किया। देखिए साइकोलॉजी के हिसाब से भी अगर हम किसी इंसान को जवाब नहीं देंगे तो उसका भी हमको गुनाह मिलेगा। अगर हम उस बात का जवाब अगर हम जानते हैं तो हमें जवाब देना हमारे ऊपर लाजिम है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सामने वाला इंसान बात करता जा रहा है हम उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये भी बहुत गलत है। इससे भी बहुत सारे झगड़े से हम बच सकते हैं। देखिए ग़ीबत का तो बहुत बार ये हुक्म आया है कि ग़ीबत करना ऐसा है कि जैसा कि हम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हों। इस चीज़ का क्या हम ये पसंद करेंगे कि हम मरे हुए भाई का गोश्त खाएं? ग़ीबत करने से मुराद ये है कि वो इंसान सामने नहीं रहता, अगर वो सामने रहेगा तो अपना दिफा करेगा, अपने बचाव में कुछ भी बोल सकता है, मगर वो इंसान अगर हमारे सामने है ही नहीं तो वो कैसे अपनी गलती को वो कैसे साबित करेगा? मतलब मैंने गलती नहीं की इस तरह से वो कैसे साबित कर सकेगा? इसीलिए पीठ पीछे हम बहुत ज़्यादा परहेज़ करें कि हम किसी इंसान के बारे में बात करने लग जाएं। जब भी बात करें बातचीत के आदाब में ये भी होता है कि हम बाहर वालों से तो बहुत अच्छे अदब से प्यार से बात कर लेते हैं। जब घर वालों की बारी आती है तो हम बहुत ही बदतमीज़ी से या सख्त लहजे में हम बात करना शुरू कर देते हैं। मेरे अज़ीज़ माँ बहनों, जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, मैं उनके दिल तक एक दस्तक देना चाहती हूँ कि क्या हम जिसका हक़ बहुत ज़्यादा है अच्छा सलूक करने का, क्या हम उनके साथ अच्छे तरह से बात कर रहे हैं? तो
آئیے آج اس عنوان کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے عنوان میں۔ اللہ حافظ۔ اسی طرح سے اچھے اچھے ویڈیوز کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کس ٹاپک پہ بات کروں تو آپ مجھے ہے نا کمنٹ میں یہ بتائیں۔ نیکسٹ ٹائم میں یہ ٹاپک لوں گی، بڑوں کی عزت اور ان کا ادب۔ یہ ٹاپک آپ اپنے بچوں کو بھی ڈال کے سنا سکتے ہیں۔ اور سلام، مصافحہ، گلے ملنے کے آداب، کتاب بکس کے آداب، کتابوں کے آداب، اسکول مکتب کے آداب، اس طرح سے الگ الگ ٹاپکس ہیں اس کتاب میں۔ دیکھیے میں جو کتاب آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہی ہوں یہ دینیات ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کے ٹاپکس میں لاتی رہوں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کو اس بیان میں آپ کو کون سی بات اچھی لگی وہ مجھے کمنٹ کے ذریعے بتائیں، اور مجھے پتہ چلے گا کہ آپ سن رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ بھی مجھے موٹیویشن ملتی رہے گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نیکسٹ ٹائم سے اگر آپ ان ٹاپک میں سے کون سا ٹاپک سننا چاہیں گے اگر آپ بتائیں گے تو میں اسی ٹاپک پہ نیکسٹ ٹائم ویڈیو بناؤں گی۔ اللہ حافظ، تب تک ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ امید کرتی ہوں آپ میرے سارے ویڈیوز کو دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔